नमस्कार साथियों, आज हम लोग संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में जो है हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। जानेंगे कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के अंतर्गत जो है क्या क्या आते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या हो गए, पूर्ण संख्या हो गए, पूर्णांक संख्या हो गए, सम संख्या हो गए, विषम संख्या हो गए, भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या, यानी जितने अभी आते हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के अंतर्गत, वो आज जो है इस वीडियो में जो है हम पूरी कंप्लीट जो है पढ़ने वाले हैं कि संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है टॉपिक? हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम क्या है। तो ये नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के अंतर्गत जो है क्या क्या आते हैं, तो हमने पहले ही बताया क्या क्या आते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बहुत सारी संख्याएं आते हैं इसके जो है अंतर्गत। तो उसके बारे में जो हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे आज इस वीडियो में। तो क्या है हमारा पहला है हमारा प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होता है और किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि गिनती की सभी संख्या जो होती है वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। या प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या बोलिए अगर ये प्राकृतिक संख्या बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा कि गिनती की संख्या जो होती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आप लोग को याद होगा कि हम लोग बचपन में गिनती गिनते थे, और वो किस प्रकार से गिनते थे? 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो है हम लोग जो है कंटिन्यू गिनती करते थे। आप लोग को याद होगा, अगर नहीं याद है तो अभी की जनरेशन के बच्चों को जो है आप लोग देख सकते हैं वो किस प्रकार से जो है गिनती। अगर बोला जाए ट्यूशन और या स्कूल में अगर पढ़ाए जाते हैं तो बोला जाता है कि गिनती जो है गिनने के लिए सिखाया जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार से कहता है? तो गिनती जैसे नॉर्मल अगर गिनती बोलता है, गिनती सुनाओ, तो क्या बोलता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी तरह कंटिन्यू जो है 100 या 100 से ऊपर भी होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो क्या बोलेंगे कि गिनती की जो है गिनती की सभी संख्या को जो क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या है। क्या बोलते हैं? गिनती की जो है संख्या जो होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। तो गिनती की संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है? गिनती की संख्या होते हैं। वो उसको क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि गिनती की सभी संख्या जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। वो क्या क्या होता है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 इस तरह से जो है कंटिन्यू 100 101 इस तरह से मतलब जो है कंटिन्यू जो है ये चलते रहेगा। ठीक है, दूसरा है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। चलिए जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या होता है कि प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए। क्या बोलता है कि अगर प्राकृतिक संख्या जो हमने ऊपर में अभी पढ़ रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर दिया जाए ना, तो वो क्या होता है? वो पूर्ण संख्या कहलाता है यानी होल नंबर कहलाता है। इसलिए बोला जा रहा है कि प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो ऐसी संख्याओं के समूह को जो है क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है यानी होल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से बोलेंगे? देखिए, अगर प्राकृतिक संख्या तो हमारा कैसे 1 से स्टार्ट हो रहा था, वो गिनती की तरफ जो है वो चले जा रहा था। तो अपूर्ण संख्या में क्या होगा? जो गिनती की ही संख्या में जो है वो सिर्फ जो है 0 लग जाएगा और वो क्या हो जाएगा? हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपल इसमें करते हैं कि 0 से स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक संख्या में लिख रहता है उसी तरह लिख देते हैं। 0 से सिर्फ स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जो है हमारा चलते रहेगा और कंटिन्यू तक ये जो है हमारा चलते रहेगा। ठीक है, अगला हम लोग 3 नंबर देखते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है यानी इंटीजर्स नंबर क्या होता है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या कहने का अर्थ है, इसका अंग्रेजी जो होता है वो इंटीजर्स नंबर होता है। कि पूर्णांक संख्या क्या होता है? सभी धनात्मक और ऋणात्मक, क्या बोला जा रहा है? सभी जो है धनात्मक और ऋणात्मक जो है पूर्ण संख्या। हमने पढ़ा था अभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों पढ़ा था। प्राकृतिक संख्या वो होता है जो गिनती की संख्या को जो क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या वो होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, वो पूर्ण संख्या कहलाता है। और पूर्णांक संख्या क्या होता है? जो माइनस और प्लस में दोनों में होता है, वो क्या होता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे सभी धनात्मक और ऋणात्मक जो होता है, जो सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या जो होते हैं वो पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। इस तरह से अगर एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा कि -4 -3 -2 -1 0 +1
+2 +3 +4 इस तरह से जो है आगे जाते रहेगा और इधर भी माइनस में बढ़ते रहेगा। तो इस प्रकार की संख्या को जो है क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्याएं बोला जाता है, इंटीजर्स नंबर बोला जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग सम संख्या यानी इवन नंबर क्या होता है। सम संख्या कहने का मतलब होता है बराबर। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, क्या बोला जा रहा है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो वो सम संख्या कहलाते हैं। विभाज्य मतलब क्या होना कि 2 से जो है पूर्णतः जो है वो कट जाना, वो क्या होता है, विभाज्य होना होता है। इसे उसको जो है क्या बोला जाता है, सम संख्या बोला जाता है, इवन नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो क्या था हम लोग का सम संख्या था। तो सम संख्या देखें कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहा जाता है। अगर जैसे देखा जाए सम संख्या क्या होता है, सम संख्या की अगर बात करें तो जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये जो है सब जो है 2 से विभाजित होने वाला है। क्या है, 2 से विभाजित होने वाला है ये सम संख्या। 2 से अगर 2 से भाग देंगे तो 2 1 हो जाएगा। ये 4 में भी भाग लगेगा 2 से, 6 में भी लगेगा, 8 में भी लगेगा, 10 में भी लगेगा। अगर इसके बीच में अगर 5 से दे दिया जाए तो क्या 5 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा ना। इसलिए ये सम संख्या जो होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से जाते रहते हैं, वो 2 से विभाजित होना चाहिए, सम संख्या जो है सब कहलाएंगे। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं 5 नंबर विषम संख्या यानी ऑड नंबर क्या होता है। विषम संख्या यानी ऋणात्मक, ऋण बोल सकते हैं। ठीक है, वैसी संख्या क्या बोला जा रहा है कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसे भी विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो। ऊपर में विभाज्य हो रहा था, 2 से विभाज्य हो रहा था तो सम संख्या कहलाया, और 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है तो वो विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, किस प्रकार बोला जाता है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या आप देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो विषम संख्या जो होता है वो क्या होता है, देखिए 1 से स्टार्ट होता है, 1, 3, 4 तो नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, हाँ 9 होगा, विषम संख्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 होगा, 13 होगा, इस तरह से जाते रहेगा। विषम संख्याएं जो है हमारा वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होना चाहिए, 2 से जो है पूर्णतः विभाज्य नहीं होना चाहिए, वो जो है हमारा क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। और जो 2 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाता है वो सम संख्या कहलाता है, यानी इवन नंबर कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 6 नंबर भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या होता है। भाज्य संख्या वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से जो है पूरा पूरा कट जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है कि वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा जो है किसी और भी संख्या से अगर पूरा पूरा कट जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल अगर लेते हैं अगर इसका तो क्या होता है, देखिए इसका अगर एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से करके जो है एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो 2 जो है ये स्वयं से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, अदर से हो तो 1 से कट रहा है, इसमें तो अदर आएगा ही नहीं, ये छोटा संख्या है। ठीक है, अब 4 को अगर लेके देखते हैं तो 4 से खुद स्वयं जो है कट रहा है, और 1 से भी 4 कट रहा है, और जो अदर से देखते हैं कि 4 कट रहा है या नहीं कट रहा है। 4 जो है हमारा ये 2 से भी कटता है। क्या करता है, 2 से कटता है, यानी अदर संख्या से भी हमारा जो है 4 नंबर 4 जो है संख्या कट रहा है। तो क्या बोला जाता है कि वे संख्या जो अपने और एक के अलावा स्वयं और एक के अलावा जो है किसी और भी संख्या से अगर पूरा पूरा कट जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से जो है इसका जाते रहेगा। अगर इसको कटा के देखिएगा तो वो अदर संख्या से भी कटेगा, स्वयं और एक के अलावा अदर संख्या से भी कटेगा। ठीक है, अब चलिए जानते हैं 7 नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी प्राइम नंबर क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से ना कटे। क्या बोल रहा है कि वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा जो है किसी और भी संख्या से ना कटे तो वो क्या कहलाता है, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इसके जो भाज्य संख्या के जस्ट अपोजिट है वो अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल में, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल की अगर बात किया जाता है 1, 3, 5, 7, 11, 9 भी आएगा क्या? अच्छा पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं।
देखिए अगर एक से तो ये अभाज्य संख्या ये, अब 3 से अगर देखते हैं, 3 क्या बोल रहा है कि अपने और एक के अलावा, यानी स्वयं और एक के अलावा किसी और भी संख्या से नहीं कटना चाहिए हमारा, ठीक है। तो एक तो सबसे छोटा संख्या है, ठीक है। अब 3 जो है स्वयं से कट रहा है, 3 से कट जा रहा है, 1 से भी कट जा रहा है, 2 से क्या कट रहा है, अदर संख्या 2 हमारा आता है, क्या 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। 5 जो है 5 स्वयं से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, और क्या अदर संख्या से कट रहा है, 5 जो है हमारा 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो इसीलिए बोला जाता है वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा जो है किसी और भी संख्या से जो है नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और 11 भी हो गया, इसमें 9 भी आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से और भी चलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ नोट्स है हमारा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती हैं, 2 होती हैं। क्या होती हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो हमारा क्या होता है, वो 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। और दूसरा इसमें नोट्स में हमारा क्या बोला है, 1 से 100 तक, क्या बोल रहा है, 1 से 100 तक कुल जो है 25 अभाज्य संख्या होती हैं। क्या होती हैं, अगर ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि 1 से लेकर के 100 तक में जो है कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसको याद रखना है, कितना होता है, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। अगला है हमारा 8 नंबर, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होता है, चलिए जानते हैं। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। क्या बोला जाता है कि वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो अब जानिए कि पी बटा क्यू के रूप में जो भी संख्या लिखा जाता है वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे अगर देख लिए क्या बोला, परिमेय संख्या बराबर पी बटा क्यू, परिमेय संख्या बराबर पी बटा क्यू, जहां पी तथा क्यू जो है पूर्णांक है, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या बोला है, पी तथा क्यू जो है वो पूर्णांक संख्या है। अभी हमने बताया कि आपको पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो अब आपसे क्वेश्चन करते हैं कि बताइए पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या वो होता है जो माइनस और प्लस दोनों में होता है, वो सभी पूर्ण संख्याएं होते हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में आते हैं, वो क्या कहते हैं, वो पूर्णांक संख्या कहलाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार वे संख्या जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। अगर देखिए इसका उदाहरण अगर लेते हैं तो क्या होता है हमारा, देखिए 2/5, इस तरह से अगर हम बटा में कोई भी संख्या लिख रहे हैं तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। 2/5 हो गया, 7/2 हो गया, मतलब किसी तरह भाई बटा में अगर कोई भी संख्या रहे तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो परिमेय संख्या जान गए, अब अपरिमेय संख्या जानते हैं कि क्या होता है, कि वे संख्या जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जिन्हें जो है पी बटा क्यू के रूप में जो है नहीं लिखा जाता है। यानी इस प्रकार से जो है जो नहीं लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर बोला जाता है। चलिए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे हो गया हमारा 2 हो गया, रूट अंडर 2 हो गया, रूट अंडर 2 जो ये क्या है, ये बटा में नहीं है। अगर सिर्फ अगर 2 लिख दिया जाए ना तो ये बटा में आ जाएगा, कि कैसे, अगर देखिए 2 नहीं तो इसके नीचे क्या रहता है, 1 होता है, वो बटा में हो जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या में आ जाएगा। इसलिए ये जो है अपरिमेय संख्या का जो उदाहरण होता है रूट में आता है। क्या आता है, रूट में आता है। रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 10 11 जितना भी बोलिए होगा, और इस प्लस में भी होता है, रूट 2 + 3 ऐसे लिख दीजिए, हो गया। प्लस और माइनस में भी होता है, तो इस प्रकार से होता है। तो क्या बोला जा रहा है कि वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। ये जो है इसका उदाहरण है, ठीक है। तो आज का हमारा यहीं तक रहता है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।